हेलो एवरीवन। आज आपको मैथमेटिक्स 11th क्लास में टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 5.1 से बेस्ड, जिससे पहला जितना भी पहले है बेस इस पर मैंने आपको खड़ा करा दिया है। आज आपको मैं एक्सरसाइज 5.1 और जो बेस क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। कुछ अलग अलग टाइप के हो सकता है वो आपको कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस में मिल जाएं या और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यहाँ पर गिवन है, किसी भी फॉर्म में गिवन हो तो उसे हमें सॉल्व करना होता है। सपोज कर लीजिए मैं कोई पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ। इट इज़ गिवन दैट 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है और इसको मुझे एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर रियल पार्ट को मैं एक साथ करूँगा, रियल पार्ट -4 यहाँ पर, और इमेजिनरी जो पार्ट है, जो आयोटा का जो कोफिशिएंट है, उसको भी मैं यहाँ पर एक साथ करूँगा। तो माइनस का हो जाएगा ये 5/2। मैंने यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 माइनस 20/5 एंड दिस इज एलसीएम ले आप यहाँ पर 10 एलसीएम आ गया और ये 4 आएगा और ये 25 आएगा स्टूडेंट। -19/5 प्लस आयोटा -21/10 which is the form of a plus iota b, which is the form of a plus iota b। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कुछ अलग अलग टाइप के और ले लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन है 5 प्लस √2 आयोटा अपॉन 1 माइनस √2 आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मुझे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस, जैसे जो भी आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कंजुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 माइनस रूट आयोटा का जो कंजुगेट होगा वो होगा 1 प्लस √2 आयोटा, और यहाँ पर 1 प्लस √2 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस √2 आयोटा in numerator and denominator. Okay, and now we solving a plus b and a minus b, a square minus b square, तो 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 5, और इसका देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा प्लस √2 आयोटा, यहाँ पर करें 5 √2 आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट 5 प्लस 5 √2, ये यहाँ से 5 √2 है और ये √2 है, तो स्टूडेंट हो जाएगा 6 √2 आयोटा, माइनस आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, और यहाँ पर भी 1 प्लस 2 है आ जाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है। तो स्टूडेंट ये हो गया रियल 5 माइनस 2 3 हो गया, ये रियल पार्ट है, और अपॉन में यहाँ पर 6 अपॉन में भी 3 आएगा, और यहाँ पर 6 √2 आयोटा अपॉन में 3। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दोनों को मैंने यहाँ पर सेपरेट किया, 1 आ गया, और ये 2 √2 आयोटा विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो इसका बहुत ज़्यादा हम यूज करने वाले हैं आगे भी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन और कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आयोटा टू द पावर 4n+1 माइनस आयोटा टू द पावर 4n-1, तब स्टूडेंट इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और अपॉन में यहाँ पर 2 है, किस फॉर्म में लाना है, a प्लस आयोटा b की टर्म में लाना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, आप इसको ब्रेक करें इस तरह से,
प्लस का बनाएगा यहाँ पर माइनस इंटू आयोटा -1 बाई 2। स्टूडेंट कॉमन आ रहा है यहाँ से, देखिए आयोटा टू द पावर 4n कॉमन और अपॉन में 2 यहाँ पर रखें और ये आ गया आयोटा -1, ये आ गया भाई स्टूडेंट। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए आयोटा टू द पावर 4n है तो मैं इसको स्टूडेंट ऐसा लिखता हूँ आयोटा टू 4 पावर n अपॉन में 2। स्टूडेंट ये है आयोटा -1 अपॉन आयोटा। इसके बाद देखिए आयोटा जो 4 होता है स्टूडेंट इसकी वैल्यू प्लस की 1 आती है अपॉन n अपॉन में 2 और इसका एलसीएम ले स्टूडेंट तो आयोटा स्क्वायर -1 अपॉन आयोटा, ये वैल्यू 1 की पावर 1 की पावर n जो है 1 हो गया स्टूडेंट, तो ये आ गया 1/2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन आयोटा। तो देखिए स्टूडेंट ये आ गया माइनस का 2 हो गया यहाँ पर, तो -2 अपॉन 2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। और मैं इसको अब यहाँ पर आयोटा, जैसे मैंने आपको बताया है डिनोमिनेटर में जब भी केवल आयोटा ही लिखा हो उसके साथ में कोई भी नंबर प्लस या माइनस में ना हो रहा हो तो ऐसे केस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है ये, तो मैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसके बाद से -1 अपॉन आयोटा आ गया, तो मैंने आपको बता रखा है कि इसको हम आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस का 1 है और ये आयोटा है, ठीक है स्टूडेंट, माइनस ये प्लस का यहाँ पर आयोटा हो गया। तो विच इज द फॉर्म ऑफ, इसको लिखेंगे आप इतना, तो विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा सबको एकदम बढ़िया से। चलिए कुछ और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कोई 4 है और ये क्वेश्चन ऐसे दिया हो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बाई 3 माइनस आयोटा, इसको सॉल्व करना है हमें। किस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और यहाँ पर भी 3 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा बाई 3 माइनस इतना। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। किसके कंजुगेट से, 3 प्लस आयोटा हो जाएगा इसका कंजुगेट और ये 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो स्टूडेंट ये -2 प्लस 6 आयोटा और ये हो गया 9 प्लस 1 तो 10 आ गया यहाँ पर। और इसको मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट -2/10 प्लस 6 आयोटा बाई 10, थोड़ा सा और करें सिंप्लीफाई और ये आ जाएगा 3/5 आयोटा और ये विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें इन क्वेश्चंस को लिखना है। जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे ये इसको किस में कर रहे हैं, हम a प्लस आयोटा b की ही फॉर्म में कर रहे हैं सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ये सब आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, देखिए 1 माइनस आयोटा टू द पावर n और ये 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर n। स्टूडेंट एक रूल होता है ऐसा, अगर कहीं पर वैसे लिखा हो x की पावर n इंटू वाई की पावर n तो हम इसको x वाई की पावर n लिख लेते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा और टू द पावर n। इसको सिंप्लीफाई करें, इसमें मल्टीप्लाई करें तो देखिए मैं इसमें
1 माइनस आयोटा मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, अब इससे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन आयोटा, और इससे यहाँ पर करने पर +1 आ जाएगा। स्टूडेंट ये आगे यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 हो गया, 2 माइनस आयोटा, और ये जो है स्टूडेंट -1 अपॉन आयोटा है, तो मैंने आपको बताया है कि इसको हम आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो 2 माइनस आयोटा, और ये आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट, और ये पावर n है। देखिए 2 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होती है स्टूडेंट, तो -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, और n आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 टू द पावर n, यह आंसर आ गया भी बच्चों। अगर हमें इसको उस फॉर्म में लिखना है या तो इतने छोड़ दो, अगर आपको उस 2 की पावर n प्लस 0 आयोटा ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। चलिए कोई और जब तक क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 6। देखिए समेशन हमारे पास है, समेशन n इक्वल टू 1 टू 13, और यह है स्टूडेंट आयोटा द पावर n प्लस आयोटा द पावर n प्लस 1। तो समेशन यहाँ पर n के लिए 1 से लेकर 13 तक, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ पहले 1, तो आयोटा के बाद 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 रखेंगे तो प्लस, फिर यहाँ पर 2 रखें तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। ऐसे ही स्टूडेंट आयोटा 3 रखेंगे तो 3 प्लस आयोटा 4, और ये आएगा भाई कहाँ तक 13, लास्ट में 13 करेंगे तो आयोटा 13 प्लस आयोटा 14, इतना आ गया भाई बच्चों। तो अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ऐसा करें, आयोटा 1 2 3 इसको ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा प्लस यहाँ पर 13, एक ब्रैकेट में तो आप इनको लिख लीजिएगा, और जो अदर ब्रैकेट है ना उसमें आप लिखें आयोटा स्क्वायर ये वाली और लास्ट वाली, तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 14, मैंने दोनों ब्रैकेट को अलग अलग ऐसे लिख दिया स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर ना स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि इनका सम हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, आयोटा से आयोटा 1 से लेकर के सम। तो आप यहाँ पर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, 9th में भी, अभी इसमें 11th में ही पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, और एक यहाँ पर होता है ऐसी ज्योमेट्री का प्रोग्रेशन भी होता है, उन सब के सम के लिए यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूँ और फिर उससे सॉल्व करूँ, तब सॉल्व होगा। तो सम का जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी आपको, या तो देखो दो तरीके हैं, या तो मैं सबकी वैल्यू जितनी भी आयोटा 13 तक सारी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज यहाँ पुट करूँ और सॉल्व करूँ, तब भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर एक तरीका है इसको थोड़ा शॉर्टकट हम करना चाहें अगर हमें पता है तो यहाँ पर एक ये किसमें एपी में, देखो ये किसमें टर्म एपी में, तो हेयर ये जो टर्म है n इक्वल टू तो हो गया 13, और यहाँ पर a की जो वैल्यू फर्स्ट टर्म है वो आयोटा हो गया, और d जो आया, अगर आप d फाइंड करना चाहते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा यहाँ से कितना, ऐसा करिए इसमें सब में AP लगा दो भाई, n इक्वल टू इतना है, GP लग गया, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नॉट AP, GP लगाएंगे, इसके अपॉन ये, इसके अपॉन रेशियो आ रहा है, तो कॉमन रेशियो जो R आ रहा है वो आएगा इतना। तो स्टूडेंट ये जीपी में है, तो मैं आपको थोड़ा 9th चैप्टर में आप पढ़ेंगे जीपी, वो उसके बारे में सम जो है सम वाला जो फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू, क्योंकि आयोटा जो होता है रूट -1 होता है तो कम वाला लगेगा यहाँ पर फॉर्मूला, तो एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर, ये वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ये आपके लिए अभी नया है अगर आपने 9th चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बस याद रख लें ये है किसमें, जीपी में, ये टर्म भी जीपी में है और ये टर्म भी जीपी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी n की जो वैल्यू है वो 13 ही रहेगी, 13, n इक्वल टू कितना है 13 है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो a है वो आयोटा स्क्वायर है, और जो r है वो r की जो वैल्यू है वो आयोटा है, ये है, तो इसमें अप्लाई कर दी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्टूडेंट। चलिए करते हैं, तो ये आ जाएगा भाई बच्चों a आयोटा हो गया, और ये है यहाँ पर
1 माइनस आयोटा 13 अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये आ गया भाई। प्लस ऐसे यहाँ पर भी मैं करूँगा अप्लाई, तो आयोटा स्क्वायर और ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस आयोटा, ये 13 आएगा यहाँ पर भी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर से लेकर के कहाँ तक टर्म आ रहे हैं 14 तक है, तो 13 ही टर्म बैठेंगे यहाँ पर भी। और ये आ गया स्टूडेंट 1 माइनस, इसकी वैल्यू है यहाँ पर आयोटा, तो ये आ गया भाई बच्चों। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा ये। अब देखो भाई स्टूडेंट, इसके बाद थोड़ा सा इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, उसके बाद करेंगे इसका। देखिए कंजुगेट सिमिलर आयोटा, और देखिए 1 माइनस आयोटा 13 है, तो मैं आपको आयोटा 13 की थोड़ा अलग से वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ क्या होती है। आयोटा 13 को आप लिखेंगे आयोटा 12 इंटू आयोटा 1, और आयोटा इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 6 इंटू आयोटा, और ये वैल्यू -1 आती है इंटू आयोटा, और ये -1 के बाद 6 है, तो ये +1 हो जाएगा, तो आयोटा आ जाएगी। आयोटा 13 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी है, आयोटा है। तो आप इसको अलग से शो कर देना क्वेश्चन, अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये है भाई, देखो आसान बनेगा क्वेश्चन जो। और यहाँ पर है स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर, और सेम 1 माइनस आयोटा 13 की वैल्यू आयोटा, और अपॉन में 1 माइनस आयोटा। स्टूडेंट देखिए 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और देखिए आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसको -1 प्लस आयोटा, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। तो क्वेश्चन ये था, ये क्लियर हो गया सबको। थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है ये थोड़ा सा औरों के मुकाबले। मैंने आपको बताए थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड जो हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, तो इस पर एक आध क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऐसा क्वेश्चन है ये। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of the complex number 1 plus iota plus 2 upon 1 minus iota 2 minus iota। इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करूँ पहले इसको, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा इसको मैं यहीं पर सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये आ जाएगा, देखिए इसका सॉल्व करें तो आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 2 से 2 माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और इसके बाद है स्टूडेंट देखिए आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा, और ये तो चलिए आयोटा -1 प्लस टू आयोटा, और यहाँ पर भी 2 माइनस 2 आयोटा -1 कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। ये प्लस का 1 और प्लस का 3 आयोटा, और स्टूडेंट यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 3 आयोटा। ये है क्वेश्चन, आपसे डायरेक्टली न पूछ करके इस तरह से उन्होंने ऐसा दे दिया, तो आपको सॉल्व करने पर, यानी इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन आप देख पाएंगे, हैंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हैंस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
Hence the multiplicative inverse of 1 plus 3 iota upon 1 minus 3 iota be equals to 1 minus 3 iota upon 1 plus 3 iota, ये हो जाएगा भाई। और जब इतना आ गया तो यहाँ पर अब तो आपको पता ही है, इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, और कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा, और ये 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करें इसको। a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 6 आयोटा अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स 1 माइनस 9 माइनस 6 आयोटा 1 प्लस 9, और ये हो गया माइनस का 8 माइनस 6 आयोटा बाई 10, और स्टूडेंट ये आ गया यहाँ पर माइनस 8 बाई माइनस का 10 माइनस का 6 आयोटा बाई 10, सॉरी यहाँ माइनस का नहीं, इतना ही रहेगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 4 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 आयोटा, विच इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी। तो स्टूडेंट ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में मैंने आपको लिखवा दिया है। तो चलिए कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया हैं, सब क्लियर हो रहे होंगे आपको। क्वेश्चन है कुछ यहाँ पर इस तरह का, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, for any two complex numbers, for any two complex numbers z1 and z2, prove that part first, real part of z1 z2 equals to real z1 into real z2 minus imaginary z1 into imaginary z2. This is the first part, and second part be imaginary of z1 z2 equals to real z1 and imaginary z2 plus real z2 and imaginary z1। ये है भाई बच्चों, मुझे ये प्रूव करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखें। सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर, मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2, मैंने कंसीडर कर लिया। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख पाएंगे कि रियल पार्ट ऑफ z1 x1 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 y1 है, रियल पार्ट ऑफ z2 x2 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 y2 है। तो मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है, जो मैंने लेट किया है, उसके दोनों के पार्ट लिख दिए हैं। अब मुझे जो फाइंड करना है वो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 यानी इसका मतलब है कि मैं z1 z2 फाइंड करूं। फर्स्ट वी फाइंड z1 z2। नाउ z1 z2, तो z1 का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो है x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। करते हैं सॉल्व, मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, x1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2
प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2, ये आ गया भाई मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो -1 होता है, तो ये y1 y2 रियल पार्ट हो गया, आयोटा कॉमन x1 y2 प्लस y1 x2, ये आ गया भाई। ये वैल्यू आ गई देखिए z1 z2 की। स्टूडेंट ये रियल, अगर मैं यहाँ पे देखिए कंपेयर कर रहा हूँ, ऑन कंपेयरिंग, ऑन इक्वेटिंग या ऑन कंपेयरिंग, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव। तो चलिए मैं यहाँ पर इक्वेट कर रहा हूँ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, चलिए मैं इसको मैं रफ कर दूं पहले। हैंस ये आएगा स्टूडेंट, देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 z2, कितना आ गया यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू x1 x2 माइनस y1 y2, और ये आगे यहाँ से देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 z2 आवर सपोजिशन। देखिए x1 क्या है, x1 यहाँ पर है रियल z1, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा रियल z1। x2 क्या है, रियल z2, रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस y1 इमेजिनरी z1 और y2 इमेजिनरी z2। तो स्टूडेंट ये पार्ट फर्स्ट प्रूव हो गया, दिस इज द पार्ट फर्स्ट। एंड सेकंड पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को भी कंपेयर करें, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 स्टूडेंट यहाँ पर है x1 y2 प्लस y1 x2, तो ये आ जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2। मैं इनकी वैल्यूज स्टूडेंट यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देखिए ये आ जाएगा x1 है यहाँ पर रियल z1, y2 है मेरे पास यहाँ पर है ये इमेजिनरी z2 प्लस y1, और ये y1 है हमारे पास इमेजिनरी z1 और ये है रियल z2, और ये आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। तो ये सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो जाता है स्टूडेंट। क्लियर हो गया होगा आपको ये। तो अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे कराने हैं, लेकिन मैं आपको आज यहाँ तक ही करा रहा हूँ इस वाले वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, और मैं आपको अपने अगले वीडियो में इससे जो रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।